ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज में होता है कि जज का और होस्ट का वो लव एंगल करते हैं, जानबूझ के, हाँ। हमने भी किया। नहीं, ये सर। सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे आप होस्ट हो। यस किसी के साथ सर, नहीं यस होता। सर। तो जितने भी रियलिटी शोज मैंने किए हैं उन सारे शोज में मैंने फीमेल जज के साथ फ्लर्ट किया है। एक शो में तो अलका जी भी थी, तो पापा भड़क गए थे। पर पापा क्यों भड़के थे? अभी क्या अरे पूछ रहा क्योंकि है? अलका जी उनकी फेवरेट है। क्या बात है। एक्चुअली उनका अलग प्यार है, पता नहीं एक अंडरस्टैंडिंग हो गई मम्मी और अलका जी और पापा के बीच में। तीनों बहुत खुश हैं। ये क्या कह रहे हो? जब तुम लोग दोनों लड़ाई करते हो जी। तो हु इज राइट? हम लोग कभी लड़ाई करते नहीं है एचआर, हैं? क्योंकि मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो मैं अकेला नहीं हूँ नहीं जो नहीं, ऐसा नहीं, कर सर, रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं। देन आई एम हैप्पी। आई थिंक ये हस्बैंड्स आकर ना शो पर ही बोलते हैं कि वाइफ इज ऑलवेज राइट और ये सब, मतलब इतने झगड़े होते हैं हर शादी में। परमीत जी भी लड़ाई करते हैं। हाँ, विशाल मतलब वो करे ना करे, जिगर मैं है तो कर ही परमीत रहा हूँ। सर, हाथ उनके आप देखना, इधर लंबा सा कट है, दांतों के निशान है इधर उनके, तो ऐसे थोड़ी पड़े हुए हैं उनके। आपके कहाँ हैं? ओ सर, मारा। बस यही है जी, बस। हिमेश सर, एक बात पूछनी है आपसे। बोले सर। अब जब शो पे जब जज बन के बैठते हो, आप बड़ा चार्ज रहते हो, ऐसे हो जाते हो आप कि जैसे अगर किसी ने खराब गा दिया तो उस पे आप हमला करोगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने चार्ज कैसे रहते हो? आप कोई स्पेशल डाइट खाते हो या आपकी पेमेंट ज्यादा है? सर पेमेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन मेन क्या है कि घर में ना एनर्जी पूरी डाउन रहती है। मेरी बैटरी डाउन हो इसलिए होती है कि मेरी चार्ज होने के लिए मेरे पास काम की जगह है, तो वहां मेरी एनर्जी पूरी निकल के आ जाती है कोई सर। बात नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। फिर भी करना तो पड़ेगा सर, घर तो जाना ही है। आगे आदि, आप इतने सारे शोज आप होस्ट करते हो, जी। आपको अच्छा लगता है होस्ट करना, कि आप कैलकुलेशन करते हो कि 2 म्यूजिक कंपोजर हैं, 3 महीने शो चलेगा, अगर मैंने इनको वहां पे इंप्रेस कर दिया 4-5 गाने, ऐसा हिसाब किताब कैलकुलेशन लगाते हो आप कभी कि नहीं? पाजी देखिए, कोशिश तो हमेशा जारी रहती है और मैं शोज हमेशा ऐसे पकड़ता हूँ जो कम से कम 6 महीने चले। अच्छा। ये मजा ही अलग है सर, आप जितने मर्जी हिट गाने बना लो, जितने मर्जी हिट गाने गा लो, जो वीकली चेक आता है ना, उसका मजा ही अलग है। कि नहीं? सही बात है। अच्छा विशाल सर, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग कोई गाना सुनते हैं जी। तो हमें ना थोड़ा गलत फहमी हो जाती है कि शायद लिरिक्स ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब ये गाना सुना ना अर्चना जी, गुलाम फिल्म का, ए क्या बोलती तू, सुन सुना हाथी का अंडा ला। हाथी तो का मेरे को अंडा ये लगा था कि हाथी का अंडा, तो मैं सोचूं यार आमिर खान रानी मुखर्जी को ये क्यों बोल रहे हैं हाथी का अंडा ला। तो वो असल में वर्ड था, अब हमें अमृतसर में क्या पता हाथी का खंडाला भी अंडा कुछ होता है या कहाँ पे है। जी। तो आपने कभी अपने गानों के लिरिक्स आपके सामने किसी ने गाए हो और शरेआम गलत गा दिए हो लिरिक्स, आपने कभी सुने हैं कभी किसी के मुंह से? मेरा तो सुरूर के वक्त, हाँ। सुरूर के जितने अजीब अजीब वर्जन्स बने, अच्छा। सुरूर वर्ड इतना नया था उस वक्त, तो अलग अलग तरीकों से लोगों ने सुरूर जिस तरह से प्रोनाउंस करते थे, सरूर भी बोलते थे। सुरूर जिस तरह से प्रोनाउंस हुआ वो मैं बता ही नहीं सकता हूँ, कि लगा कि बस चलो जो है ठीक ही है बस। और क्या बोले। एक हमारा कॉर्पोरेट शो था पूना में, तो एक जो वहाँ पे महाशय थे, उनको मतलब ऑब्वियसली बहुत यंग क्राउड था वहाँ पे, तो मैं सारे अप टेम्पो पार्टी सॉन्ग्स गा रहा था। इनको इन सारे पार्टी सॉन्ग्स के बीच में ना कल हो ना हो सुनना था। अच्छा। कि हर घड़ी बदल अच्छा, वो रही। पिए हुए अंकल जिनको फिलॉसफी की हाँ। बहुत जरूरत होती है वो। और हाँ, और कभी कभी तो वैसे भी दबंग टाइप शराब पे के भी आया था, अरे वही सुनना है। और ये भी नहीं देखते कि मान लो सामने विशाल डडलानी है, किशोर दा का हो जाए कुछ, मतलब कोई कुछ भी तरह की कर ही देता है फरमाइश। जी। तो मैं अपना गाना गा रहा था, मैं इश्क़ ढिश्कियाँ गा रहा था, तो दिल की ये गोली ये वो हुआ, तो फिर वो पूरे जो 15-20 मिनट में ना वो पूरे एक्चुअली ग्राउंड का राउंड मार चुके थे और अलग अलग एंगल से मुझे डर्टी लुक्स दे रहे थे। अच्छा। तो एकदम लेफ्ट साइड से जाके फिर ऐसे, फिर बीच में मैंने देखा तो वो, फिर राइट में जाके फिर वो 15-20 मिनट बाद मैंने नोटिस किया कि वो एकदम स्टेज के सामने आ गए और फिर मुझे लगा कि वो मूड में आ गए हैं और अब एंजॉय कर रहे हैं, और वो खड़े होके ऐसे
तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि नाच रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि तू उतर मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं कंफ्यूज था। तो अब ध्यान भी उसी बंदे की तरफ जाता है हाँ, जो डिस्टर्ब कर रहा हो। थोड़ा कॉन्शियस हो थोड़ी देर जाते बाद हैं। आदमी खुद ढूंढने लगता है वो कहाँ गया जो बदतमीजी कर रहा था, बोल रहा। तो जब भी हम कोई भी कोरस आता है गाने का तो हम ऐसे ऑडियंस को माइक देते हैं ना, तो मुझे लगा कि अब ये सही समय है दोस्ती करने का, मैं अभी इनको माइक दूंगा, ये कोरस गा देंगे। सारा म्यूजिक बंद हुआ कि अभी इश्के सोचो। अरे गड़े उसने खुद गा दिया सर। उसने ऐसी खुन्नस निकाली कि मैं फटाफट उससे माइक लिया और मैं निकल गया वहां पे। तो कुछ लोग रिमार्केबल पीपल। I एक swear. हम लुधियाना में एक बड़ी सी एक वेडिंग थी, तो शेखर और मैं परफॉर्म कर रहे थे और वहां पे अजीब सा माहौल था। जितने भी डांस फ्लोर पे जितने लोग थे सबके हाथ में अपनी अपनी बॉटल। तो हम स्टेज पे हैं, गा रहे हैं और अंकल आए सामने, हाथ में बॉटल लिए और बोल रहे बेटे वी आर गोइंग टू किल यू टुडे। हाँ, सो आई वाज लाइक, आई स्टॉप सिंगिंग। शेखर गा रहा था, मैं माइक ऐसे साइड में, अंकल सब मजाक कर रहे हैं, हम भी मजाक कर रहे हैं, ये किल विल की बात क्यों कर रहे हो, मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 5-7 मिनट बाद हमने सारे बॉडीगार्ड लगाए हुए हैं, मैं जाके बैकस्टेज मैनेजर को बोला यार बॉडीगार्ड्स को तैनात कर लो, ये आदमी मतलब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं वी आर गोइंग टू किल यू टुडे। मैं बोला 5 मिनट बाद मैं गा रहा हूँ, मेरे शोल्डर पे ऐसे हाथ, मैं यूं टर्न किया तो अंकल स्टेज पे खड़े, Oh my God. उनके बेटे या बेटी की शादी थी, अच्छा, तो उन्होंने पैसे दिए हैं बॉडीगार्ड के, उनको कैसे तो स्टेज पे भाई साहब आ गए। उनको बहुत बुरा लगा था कि जब उन्होंने बोला वी आर गोइंग टू किल यू टुडे, कि मुझे अजीब सा लगा, तो ही फेल्ट वेरी बैड। तो ही केम कि मैं इस बात को ठीक करूंगा, और स्टेज पे खड़े मैं मेरे हाथ में माइक है, ये इंसान यहाँ पे ऐसे मेरा कान चबा रहा है और कह रहा है बेटे टुगेदर यू एंड मी विल किल ऑल ऑफ देम। बोला हाँ यस वी विल किल एवरीबॉडी, ओके। सर कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा हम लोग अपने सेलिब्रिटी गेस्ट जो होते हैं उनसे पूछते हैं। आदित्य, आपके बारे में ये अफवाह है कि रामलीला फिल्म में आपने सारे गाने गाए हैं लेकिन क्रेडिट सिर्फ 2 गानों का मिला। सही बात है सर। कैसे? मैंने एक्चुअली सारे गाने गाए हैं बट सब में मैंने लीड नहीं गाया है, बहुत गानों में मैंने कोरस भी गाया है। अच्छा, तो एक तो तरतर ततड़ है, फिर इश्कियाओं टिश्कियाओं है, फिर एक भला मोरी रामा करके गाना है जो फिल्म में है, गुजराती, मैंने कीर्ति के साथ गाया है। लहू मुँह लग गया में मैंने कोरस गाया है। लाल इश्क में भी मैंने कोरस गाया है। नगाड़ा संग ढोल बाजे में जो गुजराती पोर्शन है वो मैंने कोरस गाया है। तो एक्चुअली मैंने पूरा एल्बम गाया है। very proud of एक्चुअली you, अंग लगाते भी मैंने गाया है, पर वो आदित्य की जगह पे अदिति लिख दिया है, समझो, गाया तो मैंने ही। हिमेश सर, एक अफवाह ये कि आप इतने सारे रियलिटी शो जज कर चुके हैं कि आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं अब आपको सच में जज मानने लगे हैं। तो एक दो तो आपके पास ड्रिंक एंड ड्राइव वाला सॉल्व भी करवाने आ गए कि सर हमें छोड़ दो। सर ऐसी बात नहीं है, इतने शोज हो गए लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे लिए द जर्नी हैज जस्ट बिगन। हाँ, हाँ। विशाल सर, आपके बारे में ये अफवाह है नहीं 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 कि आप और शेखर एक साथ म्यूजिक तो करते हैं लेकिन जब आप टीवी शो जज करते हैं तब आप अकेले जाते हैं जी। क्योंकि अगर आप दोनों साथ में जज बने तो पेमेंट एक ही नाम से आती है, विशाल शेखर, एक ही चेक बनता है, तो झगड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो हाँ और जब आप फ्राइड राइस ऑर्डर करते हो, हाँ तो अगर आप हाफ ऑर्डर करो और 2 हाफ ऑर्डर करो हाँ तो कुल मिला के 1 से ज्यादा मिलता है। हाँ, ऐसी वाला सीन है। वाह, यही कैलकुलेशन वाला। देखो भाई, बिल्कुल। वाह वाह 2 सर, हाफ में सिंधी कम नहीं है सर गुजरातियों हाँ, से। मैं यही अरे सोच रहा कम, हाँ। मतलब क्या बात है? हमारी शेखर और मेरी पार्टनरशिप, कच्ची सिंधी वाली जो पार्टनरशिप है, कसम से प्रोड्यूसर्स कांप जाते हैं सुन के। ये नाम विशाल शेखर ठीक है लेकिन कच्ची सिंधी वो ही वो वाला सीन है। हिमेश सर, एक अफवाह है कि जब आप 16 साल के थे तभी आपने सलमान खान साहब को एक फिल्म के लिए एज ए हीरो साइन कर लिया था। हाँ सर, सलमान भाई को मेरे डैड ने साइनिंग दिया और वो फिल्म का नाम था युवा, और वो पिक्चर बनी नहीं, लेकिन मैंने 200-300 गाने बना रखे थे, उन्होंने सुने। अच्छा, तो मैं सीरियल प्रोडक्शन में चला गया, फिर बहुत सारी सीरियल्स बनाई। तो म्यूज़िक मेरा पैशन था, लेकिन मेरे लिए ये था कि म्यूज़िक
मैं तब करूं जब ये गाने का एक फ्रेमवर्क होता है कि ये इस पिक्चर में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उनको याद था, वो सारी बातें भी याद थी उनको, वो कॉन्सेप्ट्स याद थे, कई गाने उनको याद थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। तो वो उन्होंने मुझे उसके बाद बुलाया और वो प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग ऑफर किया। और वो बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज एक तो प्यार किया तो डरना क्या इतनी मुगले आजम का हिट गाना था, वो बनाओ, पहला गाना अगर गड़बड़ हुआ तो आदमी की करियर गई। पहला गाना होना चाहिए सुपर हिट। वो फ्रेज क्रैक करना, वो मेलोडी के साथ, वो जो ऊपर वाले का करिश्मा था। एंड देन हमने जब सलमान भाई और सलीम अंकल को सुनाया, सोहेल भाई को, मुझे याद है, और सलीम साहब ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और वो गाना रिकॉर्ड हुआ और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। actually एंड बहुत द जर्नी खूबसूरत स्टार्टेड फॉर मी, सो आई एम रियली थैंकफुल टू इट। विशाल सर, एक अफवाह ये है कि जब भी आप शूट पे जाते हैं आपके साथ एक हेयर स्टाइलिस्ट भी जाता है। वाह। जी। ये अफवाह है, बहुत जोरदार अफवाह है ये। आदित्य, एक अफवाह ये है कि आप सीलिंग फैन को 1 या 2 नंबर से ज्यादा तेज नहीं चलाते। ये कौन है आपको ये सारा सही सही मैं बताया ना, इंफॉर्मेशन वी दे रहा हैव है? ह्यूज टीम ऑफ 1 पर्सन। पर आप बताइए ये सच है कि अफवाह है? सच है सर, वो मुझे थोड़ा सा फोबिया है क्योंकि 2 बार जिंदगी में मुझ पे पंखा गिरते गिरते बच गया है। एक बार तो मैं बहुत ही छोटा था, आई थिंक आई वाज सम 7-8 मंथ्स ओल्ड, और जब मैं 2 महीने का था तब मुझे 1.5 साल के लिए कोलकाता भेज दिया गया था क्योंकि मम्मी पापा उस वक्त बहुत काम कर रहे थे। मॉम वाज एन एयर होस्टेस, पापा का जस्ट मतलब सिक्का चमका था तो वो धड़ाधड़ रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। मेरा ख्याल रखने के लिए कोई था नहीं, तो मेरी जो नानी के घर पे था मुझे भेज दिया था, और वहाँ पे जो कॉट होता था वो फैन के एकदम नीचे हुआ करता था, और मैं ऐसे कॉट में लेटा हुआ था और मेरे मामा जी आए और पता नहीं क्या मन किया उनका कि उन्होंने मुझे उठाया और ऐसे खेलने लगे, और जैसे उन्होंने उठाया वो पंखा सीधा नीचे गिर गया कॉट पे। तो शायद वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली है। और दूसरी बार हम लोग कलीना में रहते थे और मम्मी पापा अक्सर मुझे घर पे थोड़े समय के लिए, आधे दिन के लिए अकेला छोड़ देते थे। तो एक बार मैं जस्ट घर एंटर कर रहा था, मैंने दरवाज़ा खोला और जब ऊपर देखा तो पंखा गिरने से पहले ना एक फुल डांस करता है, तो वो ऐसे साइड साइड से ना ऐसे पूरा घूम रहा था। तो पहले तो मैं देख रहा, फिर वो भी नीचे गिर गया। तो उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया कि एसी क्यों नहीं लगवा लेते आप? एसी लगवाया है सर, बट पंखे का अपना ही मजा आता है वैसे। हाँ, पर हाँ, फोबिया हो जाता है बंदे को भी। जी। तो और मतलब कभी ये पापा अफवाह को नहीं है, क्या सच है है। कि पापा को कभी कभी एसी पंखा दोनों नहीं चाहिए होता है। वो घर पे जो है, सॉरी पापा, लेकिन वो ज्यादातर जो है घर पे टावल में और गंजी में वो बैठते हैं। तो वो क्या है, वो हॉल में बैठते हैं ऐसे फुल टावल हॉल में, और मेरे जो चाचा वाचा है ना उनके साथ लगे रहते हैं फोन पे, वो मैथिली में बात कर। धन्यवाद। इसी के साथ अफवाहें समाप्त हुई जितनी भी हमने बनाई थी खुद।